एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं इब्रानियों की पत्रिका और अब समय है कि उसके 6ठे अध्याय 9वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पर लिखा है 9वें और 10वें वचन में, हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और तुम्हारे उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लेखक लिखते हैं कि यद्यपि हमने तुमसे कठोर बातें लिखी हैं, हमने तुमसे सत्य बातें लिखी हैं, लेकिन फिर भी हमारा यह भरोसा है कि तुम्हारे अंदर इससे और भी अच्छी और उद्धार वाली बातें पाई जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है। परमेश्वर तुम्हारे उन कामों को जानता है, तुम्हारी उन बातों को जानता है, तुम्हारे उस प्रेम को जानता है जो तुमने उसके प्रति दिखाया था। तो परमेश्वर तुम्हारे साथ न्याय करेगा यदि आज भी तुम अपने मनों को दोबारा से परमेश्वर की ओर लगाओगे, अपने विश्वास को दृढ़ करोगे, उसकी सिद्धता में आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, उसी में जड़ पकड़ते हुए बढ़ते जाओगे, तो निस्संदेह परमेश्वर अन्यायी नहीं है, वो न्यायी परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो तुम्हारे हर एक गलती को क्षमा करके तुम्हें अपने धर्ममय दाहिने हाथ से, उस गंदगी से, उस गलत जगह से निकाल लेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब पहले पढ़ा था, वहां लिखा था कि जो लोग प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, पवित्र आत्मा को जान लेते हैं, पवित्र आत्मा के वरदानों से भर जाते हैं, और उसके बाद भी यदि वो अपनी संसारिक अभिलाषाओं या शारीरिक अभिलाषाओं में फंस के वो अगर शैतान का आहेर हो जाते हैं, तो फिर ऐसे में वो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं और वो प्रकट में उसके लिए कलंक बनते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन को लेकर के जो लोग अगर ये सोचें कि एक बार यदि हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया और उसके बाद यदि हमसे कोई गलती हो गई, हमने व्यभिचार कर लिया या हमसे कोई ऐसा पाप हो गया जिससे पवित्र आत्मा शोकित हो गया, तो क्या अब हमारा उद्धार नहीं होगा? अब हमारे लिए अब कोई रास्ता बाकी नहीं है? मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा नहीं है। परमेश्वर प्रेम करने वाला है, परमेश्वर प्रेम करने वाला है, परमेश्वर न्याय करने वाला है। यदि उस घड़ी भी जब हमने प्रभु को ग्रहण किया और उसके बाद हमने पवित्र आत्मा को शोकित किया, उसके बाद भी यदि हम हृदय से पश्चाताप करेंगे, यदि हम हृदय से पश्चाताप करेंगे, हमारे अंदर सचमुच की आत्मग्लानि होगी, तो परमेश्वर हमारे हृदय की व्यथा को जानता है। वो निश्चित तौर पे वो हमें वहां से निकालेगा और हमारे पापों को वो क्षमा करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सोच करके कि हमने तो प्रभु को ग्रहण कर लिया था, बपतिस्मा ले लिया था, और उसके बावजूद भी अब तो मैं प्रभु में नहीं चल पा रहा हूं, मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे वो गलती हो गई, अब मैं कैसे प्रभु के पास जाऊं? क्या प्रभु मुझे क्षमा करेगा या नहीं? यहां पर लेखक कह रहे हैं, हम तुमसे ये सब कड़वी बातें कर रहे हैं क्योंकि तुम अगर ऐसा करोगे तो ये इसके करने के समान है, लेकिन फिर भी परमेश्वर अन्यायी नहीं है। और तुम्हारे विषय में हम ये भरोसा रखते हैं कि तुम्हारे अंदर इससे भी और भी अच्छी बातें पाई जाएंगी, तुम्हारे अंदर ये सारी बातें पाई जाएंगी और तुम एक बार फिर से अपने विश्वास में दृढ़ होने पाओगे, अपने विश्वास में प्रबल होने पाओगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमसे कोई गलती हो गई है तो इस बात के लिए हमें यह नहीं सोचना है कि अब हमारा उद्धार नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर क्षमा करने वाला है, न्याय करने वाला है, और उसने हमें तो यह आज्ञा दी है कि तुम अपने भाई को 7 नहीं वरन 7 के भी 70 गुना बार क्षमा करो। तो फिर वो क्यों हमारे उन आत्मग्लानि को जो हम उसके सामने प्रकट करेंगे, वो हमारे हृदय को जानता है। यदि हम सच्चा पश्चाताप करेंगे तो वो क्यों नहीं हमें एक बार फिर से हमें वो उठाएगा, एक बार फिर से वो हमें क्षमा करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें एक कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाने की जरूरत है, वो 4 कदम हमारी ओर बढ़ाता है। वो इतना प्रेम हमसे करता है, हम अपने प्रेम को किसी भी रीति से प्रकट नहीं कर सकते परमेश्वर के लिए, लेकिन परमेश्वर ने इस रीति से अपने प्रेम को प्रकट किया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सोच करके कि परमेश्वर तो हमें बार बार क्षमा कर देगा, ये सोच करके कि यदि परमेश्वर के विरोध में हम कोई कार्य कर रहे हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा कर देगा, तो कोई बात नहीं है, गलती कर लो फिर क्षमा मांग लेंगे, तो ये फिर गलती नहीं है, ये धोखा है अपने आप से। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को पढ़ने वाला है, परमेश्वर हमारे मन की व्यथा को जानता है कि हम कैसी परिस्थिति में, कैसी उस वक्त सिचुएशन में, उस पाप में फंसे थे, वो जानता है, वो न्याय करेगा हमारा।
लेकिन अगर हम जानबूझकर ये सोच के अरे नहीं, परमेश्वर तो हमें क्षमा कर सकता है, परमेश्वर तो हमें क्षमा कर देगा, ये काम कर लो, गलत काम कर लो, व्यभिचार कर लो, किसी को धोखा दे दो, किसी की हत्या कर लो, हम फिर बाद में माफी मांग लेंगे, परमेश्वर तो क्षमावंत है, वो हमें क्षमा कर देगा। लेकिन ऐसा कार्य फिर ये कपट की श्रेणी में आता है, धोखे की श्रेणी में आता है। हां, किसी विशेष परिस्थिति में फंसे होने के बाद यदि हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए, या हमारे साथ हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसकी वजह से हमने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे परमेश्वर जो परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं है, तो हो सकता है कि यदि हम फिर से उससे सच्चे दिल से पश्चाताप करके उससे क्षमा मांगे तो वो निश्चित तौर पे हमें क्षमा करेगा। लेकिन जानबूझ करके की गई गलती का मैं नहीं समझता कि परमेश्वर उसके मन की व्यथा को जानने वाला नहीं है। वो तो जानता है कि इसने ये कौन सी सिचुएशन में किया था, इसने केवल ये सोच के कर दिया कि परमेश्वर तो मुझे क्षमा करेगा, तो फिर परमेश्वर उसकी मन की व्यथा के अनुसार उसी प्रकार से उसका न्याय करेगा। तो यहां पर 9वें और 10वें वचन में यहां पर लेखक इसी बात पर जोर डाल रहे हैं कि हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि तुम्हारे अंदर और भी अच्छी और उद्धार वाली बातें पाई जाएंगी। हम ये भरोसा करते हैं क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है, वो तुम्हारे उस प्रेम को जानता है जो तुमने उसको ग्रहण करते समय किया था। आज भले ही परिस्थितियां ऐसी हैं, लोग तुम्हें भरमा रहे हैं और तुम अपने अविश्वास में डगमगा रहे हो, अविश्वास में जा रहे हो, लेकिन फिर भी यह वचन तुम्हारे जीवन में कार्य करेंगे और तुम एक बार फिर से दृढ़ और प्रभु यीशु मसीह में अपनी जड़ बढ़ाने पाओगे। 11वें और 12वें वचन में लिखा है, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पत्रियां बाइबल में इसीलिए ली गई हैं, ये पत्रियां बाइबल में इसीलिए ली गई हैं ताकि हम इन्हें पढ़कर अपने जीवन में लागू करें। यहां पर लेखक कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, अंत तक, अपनी अंतिम सांस तक हम अपने पूरे जीवन भर धीरजवंत बने रहें, उद्धार को पकड़े रहें और उस आशा के लिए जो अनंत जीवन की आशा है, जो अनंत विश्राम की आशा है, उस आशा के लिए हम मसीही विश्वासी प्रयत्न करते रहें। जैसा पौलुस हमसे कहते हैं कि अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाने का प्रयत्न कर, प्रयास कर। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं और हम अपने पुराने मनुष्य तत्व को त्यागते हैं, तब हम में थोड़ी थोड़ी कोई ऐसी कमियां रह जाती हैं और पवित्र आत्मा हमारी धीरे धीरे करके हमें उसमें दृढ़ करके सहायता करता है और हम उसमें से निकल जाते हैं। तो धीरे धीरे करके, नित नित करके अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए बढ़ते जाएं, प्रयत्न करते रहें, कोशिश करते रहें, क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों की व्यथा को जानता है। और यदि हम किसी विषय के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पवित्र आत्मा हमें उसके लिए प्रबल भी करता है, वो हमें सामर्थ्य भी देता है कि उस चीज से हम अपने आप को विजय प्राप्त कर पाएं। तो यहां पर ये पत्रियां हमें इसीलिए बाइबल में दी गई हैं ताकि हम इन्हें पढ़कर अपने जीवन में इन्हें लागू करें। ये बातें हम देखते हैं 2000 साल पहले लिखी गई थी, उनके जो लेखक हैं उन्होंने अपने किसी विश्वासी के नाम या फिर कलीसिया के नाम या फिर किसी ऐसे पूरी कम्युनिटी के नाम ये पत्रियां लिखी थी। लेकिन ये पत्रियां आज हमारे जीवन में बहुत कार्यवंत हैं, हम अपने जीवन में इन्हें लागू कर सकते हैं। हम में से हर एक के लिए पवित्र आत्मा यही चाहता है कि हम सब उस आशा के लिए जिएं जो आशा अनंत जीवन की है। यहां पर 12वें वचन में लिखा है, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन हमें इसीलिए दिए गए हैं। यदि हम वचन नहीं पढ़ेंगे, यदि हम वचन पर पढ़ करके उसे अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, तो फिर हम प्रभु यीशु मसीह में आलसी हो जाएंगे। यहां पे आलसी होने का मतलब ये नहीं है कि दुनियावी तरीके से आलसी होना। हो सकता है दुनियावी तरीके से हम बहुत मेहनती हों, अपनी जॉब के प्रति हम पूरे निष्ठा के साथ काम करते हो, बड़े मेहनत के साथ, बड़े मेहनती प्रवृत्ति के साथ हम कार्य करते हो, लेकिन यहां जो आलसी होने का जो तात्पर्य है, जो मतलब है, वो आत्मिकता में आलसी होना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम वचन को सुन करके अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे, तो सही मायने में हम आत्मिकता में आलसी हो रहे हैं। और ये वचन हमें इसीलिए दिए गए हैं, ये पत्रियां हमें इसीलिए दी गई हैं ताकि हम इन्हें अपने जीवन में लागू करें, बार बार जांचें, बार बार छांटें, अपने आप को वचन की रीति पर चलाएं, ताकि हम उस आशा के लिए अंत तक, हमारे अंतिम सांस तक हम उसके लिए प्रयास करते रहे, उसके लिए प्रयत्न करते रहें।
12वें वचन में लिखा है, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। यहां पर लिखा है उनका अनुकरण करो। किनका अनुकरण करना है? जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लिखा है प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। और वो प्रतिज्ञाओं के वारिस कैसे होते हैं? विश्वास और धीरज के द्वारा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पुराने नियम में बहुत सारी प्रतिज्ञाओं को देखते हैं। अभी हमने इसी पत्री में पढ़ा, परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ प्रतिज्ञा की कि तुम्हें मैं विश्राम दूंगा। और हम देखते हैं परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ भी प्रतिज्ञा बांधी, परमेश्वर ने इसहाक के विषय में प्रतिज्ञा की, परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं तेरे वंश को तारागण से भी ज्यादा कर दूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वाचा और प्रतिज्ञा में थोड़ा फर्क होता है। वाचा और प्रतिज्ञा क्या होती है मैं आपको बताना चाहता हूं। वाचा का चिन्ह ठहराया जाता है और वाचा एक एग्रीमेंट के अनुसार होती है। जैसे परमेश्वर ने मूसा के साथ वाचा बांधी इस्राएलियों के लिए कि यदि ये व्यवस्था पर चलेंगे तो उनके पापों की क्षमा होगी। और परमेश्वर ने जगत के साथ प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा वाचा बांधी कि यदि तुम विश्वास करोगे तो अनंत जीवन पाओगे। यानी कि यदि हम विश्वास करेंगे तो ये एग्रीमेंट है, ये हमारा वादा है परमेश्वर का कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। लेकिन प्रतिज्ञा क्या होती है? प्रतिज्ञा का मतलब ये होता है कि मैं ये करूंगा ही करूंगा, ये मैं तेरे साथ करूंगा। प्रतिज्ञा अटल होती है, प्रतिज्ञा अटल होती है। इसके विषय में अभी हम आगे 13वें वचन से पढ़ेंगे कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा अटल होती है। जो उसने कह दिया कि मैं ऐसा करूंगा तो इसका मतलब वो करेगा। और उसने इब्राहिम के साथ जो प्रतिज्ञा बांधी वो आज हम पूरी होती हुई देखते हैं कि इब्राहिम का वंश तारागण से भी बढ़कर है। हम देखते हैं कि परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा पूरी होती है, चाहे पृथ्वी टल जाए, आकाश टल जाए, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा अटल रहती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक छोटा सा मैंने आपको डिफरेंस बताया है। वाचा क्या होती है, प्रतिज्ञा क्या होती है। परमेश्वर ने जो वाचा बांधी है वो एक एग्रीमेंट के तहत बांधी है कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा या अब मैं ऐसा करूंगा। जैसे नूह के साथ बांधा कि अब मैं जल प्रलय नहीं लाऊंगा, उसका चिन्ह मैंने ये मेघधनुष ठहराया। और मूसा और इस्राएलियों के साथ बांधी कि भाई तुम इस व्यवस्था का पालन करोगे तो मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, उसका चिन्ह सबत के दिन को ठहराया। और हम देखते हैं इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी कि मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे वंश के साथ रहूंगा, और उसका जो चिन्ह है वो खतने को ठहराया। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन की वाचा बांधी है। यानी कि वो हमें अनंत जीवन तभी देगा जब हम उस पर विश्वास करेंगे। इनकार करने वालों को वो अनंत जीवन नहीं देगा। लेकिन अगर वो कह देगा नहीं, मैं तुझे ये तेरे साथ करूंगा, जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ कहा कि मैं तुझसे प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं शपथ खा करके ये प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरे जो वंश है वो तारागण के समान हो जाएंगे। तो प्रतिज्ञा और वाचा में ये थोड़ा सा डिफरेंट है, हमें समझना होगा। तो परमेश्वर ने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं पुराने नियम में हम देखते हैं की हैं। तो यहां पर लेखक कह रहे हैं कि उनका अनुकरण करो, उनका अनुकरण करो जिनके साथ परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं बांधी हैं। और वो कैसे बांधी है? उनके विश्वास और धीरज के द्वारा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम 11वें अध्याय में विश्वास के योद्धाओं के विषय में भी पढ़ेंगे इस इब्रानियों की पत्री में, कि विश्वास के योद्धा जिन्होंने विश्वास के द्वारा परमेश्वर से वो सब प्रतिज्ञाएं ली हैं और परमेश्वर ने उनके जीवन में प्रतिज्ञाएं पूरी भी की हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो हमें ये पुराना नियम दिया गया है, जैसे पौलुस कहते हैं कि ये हमारे लिए शिक्षक ठहरा, हम इससे शिक्षा लें और अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाएं। तो यहां पर भी लेखक लिख रहे हैं कि उनका अनुकरण करो और तुम अपने जीवन में पर प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए बढ़ते जाओ और तुम उसी में चलते जाओ और तुम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाओ, तुम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाओ। यही तुम्हें करना है। तुम आलसी मत बनो, बल्कि उनका अनुकरण करो जिनके साथ परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं की हैं और वो उन्होंने विश्वास और धीरज के द्वारा प्राप्त की हैं। अभी हम इसके विषय में 13वें वचन से पढ़ेंगे और मैं चाहूंगा कि 13वें वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।